नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, लोकतंत्र का पर्व है, विधानसभा चुनाव 2023 की जो रौनक है चरम पे है। मैं इस समय आपको रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य दिखा रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के नीरज जी मेरे साथ हैं, जो कि के बड़े अधिकारी रहे हैं और अनेक पार्टियों में, छात्र राजनीति में, कांग्रेस में सक्रिय रहे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में वर्षों तक काम किया। पार्टियों की ज्यादा उपेक्षा की गई तो आखिरकार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से एक शानदार व्यक्तित्व के रूप में अपना नामांकन दर्ज किया है। आइए बातचीत करते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नीरज जी से। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपने बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन दर्ज किया है? बहुजन समाजवादी पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, इसलिए मैंने कहा ये उचित पार्टी है, सद्भावना वाली पार्टी है, तो इसलिए यहाँ से लड़ा जाए चुनाव। रतनगढ़ चूंकि मेरी जन्मभूमि, रतनगढ़ चौकी मेरी जन्मभूमि है और मेरा ननियाल है, मेरे मामा रहते थे, तो मेरी इच्छा यहीं से लड़ने की थी कि यहाँ से रहें और अच्छे काम करें, धर्म पे चलते हुए बढ़िया काम करें। लोगों की ज़रूरत है, मेरे फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि भी आप आओ, आप जैसे पढ़ा लिखा आदमी और प्लस योग्य आदमी, स्वच्छ छवि का आदमी आएगा तो हमारे को मदद मिलेगी और 5 साल तक आप क्षेत्र में रहोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं रहूँगा। अगर अब मैं काम नहीं करता हूँ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप भविष्य में आगे मेरे को आप स्वीकार नहीं करें और मुझे भारी बहुमत से जिताएं और मेरा समर्थन करें, जिससे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का पूरा विकास हो। साथ ही ताल छापर की जो एक समस्या चल रही है बहुत समय से रोड की, मैंने उसके लिए भी कहा था कि भाई मैं आप मेरे को साथ दें, मैं इसके लिए ऊपर भारत सरकार, राज्य सरकार सबसे बात करूंगा। तो उनकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स है और बाकी उपेक्षा रही है कुछ सालों में, तो उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और पत्रकार जो बहुत बड़ा स्तंभ है राजनीति का और जनतंत्र का, तो वो भाई लोग भी मेरे साथ रहे हैं और साथ दे रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर, रतनगढ़ में आपको क्या लगता है, क्या क्या समस्याएं? क्योंकि अक्सर हम जब भी एक बार ये उठाते हैं तो मूल रूप से चिकित्सा व्यवस्थाएं सरमराई हुई है, तो आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या समस्याएं रतनगढ़ की जिन पर आप काम करना चाहेंगे, क्योंकि आप सीएजी के बड़े अधिकारी रहे हैं? रतनगढ़ में मैंने ये चीज़ देखी है, जो मैं संपर्क में रह रहा हूँ, 5-8 साल से मैं सक्रिय हूँ रतनगढ़ में और बाकी यहाँ खूब रहा हूँ। तो एक तो कोई भी छोटी छोटी समस्या होती है तो रतनगढ़ हॉस्पिटल से सीधा रेफर बीकानेर को कर दिया जाता है या चूरू को कर दिया जाता है। इस बीच कोई अगर गर्भवती महिला है या कोई गंभीर घायल है तो उसकी रास्ते में मौत भी हो सकती है। तो ये एक तो समस्या है कि भाई रतनगढ़ में क्यों नहीं, पहले कभी होता था, अब बिल्कुल बंद कर दिया गया। रतनगढ़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जनप्रतिनिधि जो हमारे रहे हैं वो कहते हैं 5 साल जीतते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद फिर आते हैं कि अब मैं आपका सक्रिय सेवक हूँ, कुछ नहीं। और जनता मैं कहता हूँ जातिवाद में नहीं बन के योग्य अगर आदमी उसको वोट करे तो जनता रतनगढ़ बहुत विकास होगा। जिला भी नहीं बन पाया, कुछ शख्स ऐसे हैं जो रतनगढ़ के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं कहीं सुजानगढ़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु वो कहते हैं कि सुजानगढ़ को जिला बनाओ तो रतनगढ़ को भी बना दो आप, पर रतनगढ़ नहीं बना जिला। तो अब क्या कर सकते हैं, फिर जनता समझदारी से करे, एक पार्टी के प्रति अंधी भक्ति नहीं करे, योग्य आदमी को देखे कि कितना पढ़ा लिखा है, कैसा है, आप उसको वोट करो। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। अगर रतनगढ़ का विकास करना है तो योग्य आदमी को लाओ। मैं अपनी सरकारी सेवा छोड़ के अपनी जन्मभूमि से लड़ने आया हूँ। अगर जनता सही अगर निर्णय लेती है तो मैं तैयार हूँ यहाँ से काम करने को और आगे बढ़िया विकास होगा रतनगढ़ का। देखिए कितना बड़ा जज्बा रखते हैं रतनगढ़ के प्रति और कहीं ना कहीं इशारा पुसाराम गुजारा की तरफ है, जो सुजानगढ़ के 5 बार प्रधान रहे हैं और जब जिले का आंदोलन हुआ तो उस जिले के आंदोलन में वो साथ नहीं थे, तो नीरज जी कहीं ना कहीं उस पर व्यंग मार रहे हैं। एक और बातचीत सर, जो मायावती जी हैं, काशीराम जी हैं, जिन्होंने देश को एक बड़ी दिशा देने का प्रयत्न किया था और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी का राज भी रहा, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में पार्टी कैसे आगे बढ़ सकती है? पार्टी जब भी बढ़ सकती है जब हम सारे वहाँ के पार्टी के एक साथ मिलके काम करें और एक प्रत्याशी को जिताने में करें। ऐसा नहीं कि भाई वो उस क्षेत्र का है, उस जाति का है, सर्वधर्म 36 कौमों के हिसाब से काम करें और आगे जीतने के बाद भी उसको क्षेत्र में विकास पे ध्यान दें, तभी पार्टी बढ़ सकती है। पैसा लेना, पद देना, इसके लालच से दूर रहें, तभी विकास हो सकता है इस पार्टी का। और अच्छी पार्टी है, बस ये कि कार्यकर्ता वगैरह भी साथ दें और लोग साथ दें, पार्टी से हटके वोट करें तो रतनगढ़ का भी विकास होगा। सर, आप युवाओं में काफी लोकप्रिय है, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आपके पास क्या योजना है? युवाओं के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उनको किसी भी चीज़ से, मान लो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, वो सब आस्था का केंद्र है, परंतु युवाओं को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए और पेट भरे। आदमी भूखा रह के मंदिर में कैसे पूजा करेगा? तो मेरा यही कहने का मतलब है, ये युवा आँख खोलें और वोट करें इसमें योग्य उम्मीदवार को। अगर पार्टी से या मतलब एक
क्षेत्रवाद जातिवाद से बंधे रहेंगे तो विकास संभव नहीं है। अब मेरे लिए भी 7 साल की सेवा बाकी थी, पर मेरे को लोगों ने कहा कि क्या करोगे जाके, और अभी भी वोटिंग करने में कुछ अधिकारियों ने कहा कि आराम से बैठ के कमाते, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कमाना नहीं है, ये काम करना है, धर्म पे चलना है मुझे। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी नौकरी कर ली, पेंशन आएगी और मिसेज मेरी कर रही है, और नहीं भी आएगी तो देखी जाएगी जनता के लिए भी। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से उम्मीद करता हूँ कि मेरी जनता मेरे को समझेगी और विकास करना चाहेगी, तो रतनगढ़ का विकास भी होगा। जैसे स्मार्ट सिटी है उसकी तरफ ध्यान देंगे, गार्डन है, कुछ है, पर मौका दे, आँख बीच के नहीं, दिल खोल के, दिमाग खोल के वोट करें। देखिए, आप सुन रहे हैं नीरज जी मेरे साथ है, जो बहुजन समाज, नीरज रतनगढ़ जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आपने पर्चा भरा है, और जज्बा देखिए, कह रहे हैं कि मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहता हूं, युवाओं के लिए खास योजना मेरे पास है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने 7 साल की नौकरी अभी बाकी थी वो भी छोड़ दी, केवल एक जज्बा है कि रतनगढ़ के लिए किया जाए, क्योंकि सरकारी सेवा में कुछ अधिकारी केग में अधिकारी रहे हैं, और ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति अगर राजनीति में आगे आकर अगर लोग उनको जिताते हैं, तो रतनगढ़ के लिए वास्तव में इस व्यक्ति के जज्बे को मैं नमन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक राज कर चुकी है, और राजस्थान में ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, उसमें लोगों के साथ की आवश्यकता है। तो लोकतंत्र का पर्व है, और 25 तारीख को आप सब जानते हैं चुनाव है, तो उम्मीद है कि लोग इनकी बात सुनेंगे। अगर आपको लगता है इनकी बात में दम है, तो आप इनका सपोर्ट जरूर करेंगे। ऐसी सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।